लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद आज हम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में। ऐसे कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है कि 8 सेलिब्रिटी या 7 सेलिब्रिटी, जो भी याद आएगा उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा कि यदि सोशल मीडिया नहीं आया होता तो हम इन लोगों का जो ट्रू कैरेक्टर है, या फिर ये कह लीजिए कि जो इन्होंने अपनी एक ऑरा फार्मिंग कर रखी थी अपने पिट्ठू पत्रकारों के माध्यम से, उससे आप समझिए कि ये लोग कभी बाहर ही नहीं निकल सकते थे और हम इनका रियल पर्सोना कभी देख ही नहीं सकते थे। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया के आने से इनकी उस ऑरा फार्मिंग और इनकी जो एक फेक इमेज बनी हुई थी मीडिया के माध्यम से, उसको पूरे तरीके से ध्वस्त किया है इन्होंने खुद ही। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए दर्शकों को दोष दिया जाए या जनता को दोष दिया जाए। इन्होंने स्वयं अपनी हरकतों से उस ऑरा फार्मिंग को नेस्तो नाबूद किया है, नष्ट किया है। तो सबसे पहले जो इसमें, हालांकि ये कोई मतलब ऑर्डर वाइज नहीं है, रैंडम जिसका भी जहाँ नंबर लग गया वो वहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन, भाई कौन नहीं जानता अमिताभ जी को। वो एंग्री यंग मैन भी रहे हैं, वो सदी के महानायक भी कहे जाते हैं, वो ग्लोबल स्टार भी हैं इंडिया के। उनको कोई पहला कहता है, कोई दूसरा कहता है, कोई तीसरा कहता है, बट ही इज़ और रादर ही वॉज अ सुपरस्टार। मतलब ऐसी इमेज उनकी बनाई गई थी कि भाई अमिताभ बच्चन जी से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किसी को उस दौर में तो शायद नहीं आती थी। जनता भी यही मानती थी कि अरे यार ये लंबू आएगा तो ये गुंडे को मार देगा। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और शशि कपूर, ये लोग इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी अमिताभ बच्चन से हमेशा पीछे ही रहे। तो उसका कारण क्या था? कारण यही ऑरा फार्मिंग थी। बट जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया और सोशल मीडिया पर जब अमिताभ जी ने प्रवेश किया तो उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से वो वहाँ पर ट्वीट्स डालते आ रहे हैं। कंटिन्यूएशन में है आज भी उनका ये प्रोसेस। अच्छी बात है, जिस एज ग्रुप में अमिताभ जी आज की डेट में हैं, उस एज में जाकर इतना एक्टिव होना किसी मतलब चमत्कार से कम नहीं है। परंतु उनके जो विचार हैं, जो जिस तरीके से वो बायस्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें जब लोगों के सामने आई हैं, कुछ मुद्दे ऐसे आए जहाँ पर जनता ने एक्सपेक्ट किया कि उनको बोलना चाहिए परंतु वो चुप रहे, या कहीं पर जनता ने एक्सपेक्ट किया कि ये चुप रहेंगे तो अच्छा है, वहाँ पर वो बोल दिए। तो इस तरीके से उनकी इमेज जो है वो अच्छी खासी धूमिल हुई है। स्थिति ये भी है कि कई बार लोग उनको सदी का महानायक ना बोलकर चिढ़ाने के लिए सदी का महानायक भी बोल देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे विचार उनके प्रति ऐसे हैं, परंतु ये सब सोशल मीडिया पर उनके आने के बाद ही संभव हुआ है। अगर सोशल मीडिया नहीं आया होता तो अमिताभ जी ही रहते। नंबर 2 पर इसमें मैं रखना चाहूँगा गोविंदा जी को। गोविंदा, आप सोचिए कितने बड़े कलाकार हैं। एक पूरा दौर चला है गोविंदा का भी। गोविंदा ने हंसाया भी है, डांस का उनके कोई मैच नहीं है। आज भी जब वो डांस करते हैं तो वो सच में अनमैच्ड होता है। मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि गोविंदा के जैसे डांस और जो कॉमेडी है वो शायद दूसरा कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं कर सकता है। बट गोविंदा ने जब कुछ इंटरव्यूज जो पहले उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो तो क्योंकि मीडिया वाले लोग इंटरव्यू लेते थे, स्क्रिप्टेड हुआ करते थे। बट आज यदि गोविंदा कोई न्यूज़ बाइट देते हैं या किसी शो में एज अ गेस्ट आते हैं, तो वहाँ पर अगर आप गोविंदा जी को बोलते हुए सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आदमी कितना कंफ्यूज्ड है। मतलब वो एक पॉइंट से बात शुरू करते हैं और समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। शुद्ध हिंदी का वो प्रयोग करना चाहते हैं, बट पता नहीं, मतलब एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि भाई साहब इन्होंने कहना क्या चाहा है यहाँ पर, मतलब कवि कहना क्या चाह रहा था। तो गोविंदा जी की भी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है। कुछ उनके पर्सनल रीजंस भी हैं, बट उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। बट एज ए कलाकार वो एक काफ़ी अच्छे, बल्कि जितने भी लोगों का हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे कलाकार हैं, माहिर कलाकार हैं।
परंतु जब उनके पॉलिटिकल व्यूज़ की बात आती है या फिर एज अ पर्सन उनके क्या विचार हैं वहाँ बात आती है, तब ये लोग अपना जो है परफॉर्मेंस वहाँ पर अंडर परफॉर्म करते हैं और लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंट होकर कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ देते हैं। यही कारण है कि इन लोगों के करियर्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल सोशल मीडिया आने के बाद देखने को मिला है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है आमिर खान का। आमिर खान को कौन नहीं जानता भाई, उन्होंने इतनी बढ़िया इमेज एक बनाई हुई थी कि 4 साल में एक फिल्म करते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, हर जगह पर उंगल पेंच करने का उनका एक मतलब बहुत आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा। बट जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया तो उनकी सारी पोल पट्टियाँ खुल गई कि भाई साहब ये कितने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। प्लस उनकी पर्सनल लाइफ क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं कि अब उनकी शादी हो रही है, अब उनके बच्चे फेल हो रहे हैं या उनका बच्चा ऑटो में चल रहा है, तो ये सब चीज़ें लोगों ने देखा और एक राय उनके बारे में कायम कर ली कि भाई ये तो दिखावा करने वाला आदमी है, ही इज़ नोवेयर क्लोज टू दी परफेक्शनिस्ट टैग। तो वहाँ पर भी ये देखिए कि सोशल मीडिया जैसे जैसे प्रेवलेंट होता गया वैसे वैसे आमिर खान का करियर जो है वो नीचे की तरफ गया है और इतना नीचे चला गया है कि वो ऊपर आने का ही नाम नहीं ले रहा है अब। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रभाव आप कह सकते हैं। अब इसके बाद में अगला नंबर आता है सलमान खान का। कोई कैसे भूल सकता है सलमान खान को, कि सलमान खान तो बॉलीवुड के भाई हैं, दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं, सभी धर्मों का आदर सम्मान करने वाले हैं। ऑन स्क्रीन कोई किसिंग सीन नहीं होगा, कोई मतलब ऐसी चीज़ आपको लगेगा कि मतलब इनसे ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग किसी की है ही नहीं शायद बॉलीवुड में। ऐसी एक ऑरा बनाई हुई थी सलमान खान की। दुनिया के सभी दुख दर्द वाले लोग हैं उनकी मदद के लिए अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है दुनिया में तो वो सलमान खान है। बट ये इमेज भी सोशल मीडिया के आने के बाद में ऐसी धूमिल हुई है कि सलमान खान को टीवी पर आना पड़ा और अपने करियर में वो देख रहे हैं कि ग्राफ उनका, चाहे वो कैसी भी फिल्म लेकर आ रहे हैं, लोग उसको देखने जाना ही नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं इन हीरोज़ से मन उखड़ गया जनता का। तो ये एक कलाकार हो गए। इसके बाद आते हैं श्रीमान नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह को एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर माना जाता था कि भाई इनके जैसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो या कॉमिक वे में हो, तीनों तरह के रोल्स, सीरियस रोल्स, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए हैं। हमने भी उनको बचपन से देखा है। लुक्स वाइज वो इतने गुड लुकिंग नहीं है, एक टिपिकल हीरो वाली छवि वो नहीं लेकर चलते हैं, परंतु एज एन एक्टर उन्होंने सबको इम्प्रेस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया और उन्होंने अपने उल्टे सीधे बयान देने स्टार्ट किए, कभी वो धर्म को लेकर कुछ बोल रहे हैं, कभी वो देश को लेकर कुछ उल्टा बोल रहे हैं, कभी वो अवार्ड वापस करने की बात करने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ों से लोगों का मन खट्टा हो गया। जो लोग उनको अपना फेवरेट मानते थे उन्होंने भी उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और स्थिति ये हुई कि उनका तो करियर डूबा ही, उनके बच्चे भी आए फिल्मों में हाथ पैर मारने, अल्टीमेटली उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा और मुंह की खाकर वो लोग अपना वापस चले गए। इस लिस्ट में एक हीरोइन को भी हमने रखा है। हालांकि मैं सोचता हूँ कि इसको मैं एक सीरीज़ की तरह बनाऊंगा कि कौन कौन वो पर्सनालिटीज़ हैं जो सोशल मीडिया के आने के बाद करियर में काफ़ी नुकसान खाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं, तो कलाकार क्या है वो, शी इज़ अ महिला कलाकार, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है ये बहुत अच्छा कर रही थी अपने करियर में, लोग इनको बहुत पसंद करते थे, काफ़ी लोगों की ये फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी। एक्टिंग भी अच्छी करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्टिंग और डांस उनका अच्छा है। फिल्में भी जो उन्होंने की है अपने करियर में वो अच्छी की है। बट सोशल मीडिया पर एक बार उनका वो कहीं JNU में जाकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसी प्रदर्शन में और पूरे इंडिया में वो चीज़ ऐसे आग की तरह फैली कि उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने दीपिका पादुकोण की फिल्मों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वही लोगों को पता लगा कि इनका स्टैंड देश के प्रति क्या है या देश के मुद्दों पर ये क्या विचार रखती हैं। तब से इनका करियर ग्राफ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला है। और
यहाँ पर लास्ट हमने आज की इस लिस्ट में रखा है दिलजीत दोसांझ को। दिलजीत दोसांझ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी फिल्मों में की है, कॉमेडी भी या सीरियस भी, जो भी रोल जिस तरीके के निभाए हैं दिलजीत ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकता कि दिलजीत एक काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी प्रतिभाशाली कलाकार हैं। परंतु उनके जो राजनीतिक विचार हैं, देश को लेकर जो विचार हैं, और जो उन्होंने अभी हाल ही में किया है कि उन्होंने नागरिकता ले ली है बाहर किसी देश की, भारत देश को छोड़कर, यानी कि पैसा उन्होंने यहाँ पर कमाया और जाकर बस गए किसी दूसरे देश में। तो ये चीज़ से बहुत लोग उनसे नाराज़ हैं और उनकी भी अब जो एल्बम्स आती हैं, जो फिल्में आती हैं, वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं करती हैं जिस लेवल का वो करती थी या जिस लेवल का उनको करना चाहिए। तो आज की ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आप इनको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से लेंगे। ये कोई एजेंडा, प्रोपेगेंडा या किसी में कमी निकालने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ये हमने देखा है कि समाज में किस तरीके से इन सितारों ने अपनी चमक खोई है सोशल मीडिया के आने के बाद से। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हाइप भी कर सकते हैं, लाइक भी कीजिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।